नमस्कार विद्यार्थियों, हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान और वही वार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए हम पेपर को हल करते हैं। तो यहाँ पे हमें निर्देश दिया गया, आपको निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना होगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तुम्हारा प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, पौधों में भोजन निर्माण क्रिया को क्या कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं रखा प्रकाश संश्लेषण से ही हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, ताप का एसआई मात्रक होता है। तो आप लोग यहाँ जानते हो हमारा खा केल्विन सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, अम्ल का स्वाद होता है। तो आप लोग विद्यार्थी जानते होंगे कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, विद्युत धारा मापने का यंत्र है। तो आप लोग जानते होंगे कि विद्युत धारा मापने का यंत्र अमीटर होता है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा खंड खा कह रहा है, कोई 5 प्रश्न हल कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। इस क्रिया के लिए आवश्यक कारकों के नाम लिखिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, ऊष्मा और ताप में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, अम्ल और क्षार में कोई 3 अंतर लिखिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चल रहे हैं। तो हमारा 9वां प्रश्न कह रहा है, मिट्टी के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, संक्षेप में समझाइए। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चलते। तुम्हारा 10वां प्रश्न कह रहा है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चल रहे हैं। तो हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है, विद्युत में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन कैसे बना रहता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। तो हमारा 12वां प्रश्न कह रहा है, जंतुओं में पोषण की विधि पौधों से किस प्रकार भिन्न है। उसके बाद हम लोगों ने अपना खा खंड संपूर्ण हल कर लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ गा खंड में पहुँच चुके हैं। तो हमारा गा खंड कह रहा है, कोई 5 प्रश्न हल कीजिए। तो हमारा 13वां प्रश्न कह रहा है, पत्ती की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा प्रकाश संश्लेषण में इसकी भूमिका बताइए। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चल रहे हैं। तो हमारा 14वां प्रश्न कह रहा है, ऊष्मा के संचरण की 3 विधियाँ कौन सी है, प्रत्येक को उदाहरण सही समझाइए। उसके बाद हमारा 15वां प्रश्न कह रहा है, सूचक क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक के नाम लिखिए तथा हल्दी के सूचक के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे चल रहे हैं। तुम्हारा 16वां प्रश्न कह रहा है, वायु प्रदूषण के कारण और प्रभाव लिखिए, इसे रोकने के उपाय बताइए। उसके बाद हमारा 17वां प्रश्न कह रहा है, विद्युत परिपथ क्या है, एक साधारण विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद हमारा 18वां प्रश्न कर रहा है, मानव पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखिए, आमाशय में भोजन पाचन कैसे होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चल रहे हैं। तो हमारा खंड घ कह रहा है, कोई 5 प्रश्न हल कीजिए। उसके बाद हमारा 19वां प्रश्न कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाइए, इसका समीकरण लिखिए तथा बताइए कि यह क्रिया पौधे में किस भाग में होती है, इस क्रिया में कौन कौन से पदार्थ आवश्यक हैं, इस क्रिया का महत्व क्या है। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे चल रहे हैं। तुम्हारा 20वां प्रश्न कह रहा है, ऊष्मा का चालन संवहन और विकिरण विधि से किस प्रकार होता है, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। थर्मस प्लस की संरचना तथा कार्यविधि समझाइए। उसके बाद हमारा 21वां प्रश्न कह रहा है, अम्ल क्षार और लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 22वां प्रश्न कह रहा है, मिट्टी क्या है, मिट्टी के निर्माण में सहायक कारक कौन कौन से हैं, मिट्टी की संरचना का वर्णन कीजिए तथा बताइए कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। उसके बाद हमारा 23वां प्रश्न कह रहा है, विद्युत धारा के प्रभाव का वर्णन कीजिए, निम्नलिखित को समझाइए। तो हमारा दीजिएगा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा इसका उपयोग। उसके बाद खा कह रहा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद ग कह रहा है, विद्युत चुंबक बनाने की विधि तथा उपयोग। उसके बाद हमारा 24वां और आखिरी प्रश्न कह रहा है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, विभिन्न अंगों में भोजन पाचन की प्रक्रिया को विस्तार से वर्णन कीजिए,
पचे हुए भोजन का अवशोषण कैसे होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो हमने अपना पूरा संपूर्ण पेपर हल कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।